बहुजन समाज पार्टी की तरफ से आज माता रमाबाई अंबेडकर जी त्याग और बलिदान की प्रतिमूर्ति का निर्माण दिवस गांव शाखोल में श्रद्धापूर्वक मना जा रहा है। हम माता रमाबाई को शत शत नमन करते हैं। माता रमाबाई ने अपने चार बच्चों की मौत की परवाह न करते हुए बाबा साहब को संबल दिया, बाबा साहब को इतना साहस दिया। आप ये देखेंगे कि इतिहास हमें बताता है, माता रमाबाई ने जब बाबा साहब लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में डीएससी की डिग्री हासिल करने के लिए गए थे, यहाँ बच्चों का गुजारा करने के लिए माता रमाबाई ने उपले पात कर, उपले थेप कर, जगह जगह से गोबर इकट्ठा करके उनको सुखा के और उपले बेच कर परिवार का पालन पोषण किया। बाबा साहब को तनिक भी ये एहसास नहीं होने दिया कि हम दुखी हैं। बाबा साहब को हर पत्र में माँ रमाबाई यही बोलती रही कि बाबा साहब हम खुश हैं, लेकिन आप जो 7 करोड़ और भी भाई है ना, हमारे बच्चे हैं, उनका ध्यान रखना। ऐसी शख्सियत, ऐसी माँ रमाबाई को शत शत नमन करता। जय भीम। समाज में, घर में सभी महापुरुषों को मेरा नमन। और आज हम शाहपुर गांव में माता रमाबाई का परिनिर्वाण दिवस मनाने के उपलक्ष्य में इकट्ठे हुए। और तो मैं तो अभी इस समय पे सिर्फ एक ही हृदय विदारक बात कहूँगा आपको। अगर आपको हार्ट टचिंग, दिल को छूने वाली बात तो ये है कि किसी माँ से पूछो उसका एक बच्चा गुजर जाता है, तो माता रमाबाई 4 बच्चे गुजरे। और इतना हृदयघात उनका होते हुए उन्होंने बाबा साहब के साथ खड़ी रही और बाबा साहब का परिणत स्रोत रही है। बाबा साहब मैंने कई जगह पे पढ़ा है, हर जगह पे उन्होंने माता रमाबाई का जिक्र किया है। अगर रामू अगर तो नहीं तो ना कुछ भी नहीं। जय भीम, जय भारत। सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। जैसा कि आज आपको पता है 27 मई सन 1935 को माता रमाबाई अंबेडकर जी का आज परिनिर्वाण दिवस हो गया था। तो आज हम बहुजन समाज पार्टी ऑफिस शाहपुर के अंदर इस महापरिनिर्वाण दिवस को मना रहे हैं और इनको सादर सुमन पुष्प अर्पित कर रहे हैं। तो आप सभी साथियों का यहाँ पर पूछने का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। और मैं माता रमाबाई अंबेडकर जी के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा। इन्होंने नाबालिग उम्र में ही जो बाबा साहब जी के साथ में इनकी शादी हो गई थी, ये इतनी संघर्षशील और त्याग मूर्ति हमारी माता है। इन्होंने जो अपना त्याग देके अपने प्यारे प्यारे छोटे छोटे 4 बच्चों को कुर्बान करके हम जैसे करोड़ों बच्चों को आज जो जीवन मिला है, वो अगर सच्चाई में किसी ने दिया है तो परम पूजनीय माता रमाबाई अंबेडकर जी ने दिया है। तो मेरा आप सभी से यही नम्र निवेदन है, क्योंकि आज जो कुछ हमें मिला है इनके त्याग के रूप में मिला है। और परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को उनकी ला करवाने वाली भी यही हमारी माता रमाबाई अंबेडकर जी हैं, क्योंकि इन्हीं के त्याग और संघर्ष के ही द्वारा वो विदेश में जा सके, ताकि वो पढ़ाई कर सके, ताकि हम जैसे जो इनके करोड़ों बच्चे हैं उनका जीवन सफल हो सके। तो मेरे आप सभी से यही निवेदन है, हम अपने इन संतों, महापुरुषों, रहबरों को हमेशा याद करते रहे और इनके बताए हुए रास्ते पर चलते रहे। और साथ में जो इन्होंने त्याग बलिदान हमें दिया है, इन्होंने हमारे लिए, हमारे जीवन को सुधारने के लिए दिया है, तो इस त्याग बलिदान को ना भूलकर हमें भी इनके लिए बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। आप सभी को धन्यवाद। सादर जय भीम, नमो। सभी संतों गुरुओं को नमन करते हुए, विशेषकर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को नमन करते हुए, आज माता रमाबाई अंबेडकर जी का परिनिर्वाण दिवस है। मैं
श्रद्धा सुमन उनको आदरपूर्वक नमन करता हूँ। और इस महान शख्सियत माता रमाबाई अम्बेडकर के बारे में जितना भी कहें वो बहुत कम है, क्योंकि माता रमाबाई अम्बेडकर एक सही मायने में अगर माता हैं तो वो एक करोड़ों करोड़ों बच्चों के जिन्होंने जो है जीवन दान दिया बाबा साहब अम्बेडकर के साथ जीवन साथी बन करके, उन माता जी का आज परिनिर्वाण दिवस है, हम उनको नमन करते हैं। और ऐसी माता हर घर में होनी चाहिए जो अपने करोड़ों बच्चों के लिए जो है अपने जीवन का त्याग कर करके, बहुत मेहनत कर करके जो है उनको आगे बढ़ाने का जो प्रयास करती हैं। ऐसी महान शख्सियत का उनका आज परिनिर्वाण दिवस है। इनका 7 फरवरी 1894 को इनका जन्म हुआ था और 12 से 13 साल की उम्र में जो है इनकी शादी हुई थी बाबा साहब अम्बेडकर के साथ में। तो एक समय की बात मैं बताना चाहूँगा इसमें। बाबा साहब अम्बेडकर जिस दौरान संघर्षशील थे और उस समय जब वो पब्लिक में अपने ओपिनियन देने के लिए जाते थे तो माता रमाबाई अम्बेडकर उनको कहती थी कि बाबा साहब मुझे भी जो अपने साथ में जो है लेके जाया करो वहाँ पे, उसमें मैं भी देखना चाहती हूँ कि किस तरह से आपका सम्मान होता है। तो बाबा साहब अम्बेडकर जो है उनको मना करते थे कि माता रमाबाई अम्बेडकर को कि आप नहीं चलेंगे वहाँ पे साथ में। शुरू की बात है जब शादी हुई थी तो बाबा साहब अम्बेडकर जब जाते थे उनका सम्मान होता था तो उनको पगड़ी भेंट की जाती थी। तो पगड़ी जो है बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी अलमारी में आकर के घर पे रख दी थी। तो बाबा साहब अम्बेडकर जब अगली मीटिंग में गए तो माता रमाबाई अम्बेडकर पीछे से बिना बताए जो है वो अपनी जो फटी जो साड़ी थी जो उनकी उसको छोड़ करके और जो पगड़ी जो है उसकी साड़ी बना करके वो जो है लपेट करके जो है वो उस प्रोग्राम में गई। और जब पूरी भीड़ में जो है वो देख रही थी बाबा साहब अम्बेडकर का सम्मान हो रहा है तो वो बड़ी खुश थी। और वो साड़ी भी वो जो पगड़ी थी वो इस तरह की थी, वो बार बार खिसक रही थी वो शरीर से। और बाबा साहब अम्बेडकर ने उनको देखा भी था लेकिन कुछ नहीं कहा। तो वो प्रोग्राम हुआ और माता रमाबाई अम्बेडकर जो है घर पहुंची। घर पहुँचते बाबा साहब अम्बेडकर से पहले पहुंच करके उन्होंने जो वो वस्त्र जो चेंज किए। और जैसे ही बाबा साहब अम्बेडकर घर पहुंचे तो उन्होंने कहा कि मैंने आपको देख लिया था, इसलिए मैंने आपको कुछ नहीं कहा, क्योंकि आपने देखा होगा वहाँ पे किस तरह से जो है वो सम्मान किया जाता है। और मैं आपको एक साड़ी के पैसे भी मेरे पास नहीं थे, मैं आपको नई साड़ी नए कपड़े दिलाने के लायक नहीं था, इसलिए मैं आपको जो वहाँ पे मना करता था कि आप वहाँ प्रोग्राम में ना जाए। लेकिन माता रमाबाई अम्बेडकर ने जब उनका सम्मान देखा तो वो बड़ी खुश हुई और उनको ये लगा कि सही मायने में जो साहब है आपका जो सम्मान हो रहा है, आप करोड़ों बच्चों के लिए जो आप प्रयास कर नतमस्तक हूँ आपके सामने और मैं पूरा जीवन जो है लगातार आपके साथ में प्रयास करूँगी। और उन्होंने अपना पूरा जीवन जो बाबा साहब अम्बेडकर को आगे बढ़ाने में लगाया और खुद जो है परेशान रहती थी, मेहनत करती थी, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर कभी नहीं आने दी और आगे बढ़ते रहे। ऐसी महान शख्स का आज परिनिर्वाण दिवस को बार बार नमन करते हैं। और ऐसी महिला, मैं कहता हूँ ऐसी माता जो है हर घर होनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत। रमाबाई अम्बे बाबा साहब के अम्बेडकर के साथ बड़ा टाइम दिया और उसके हर उसमें पल पल में उसको अपना वो दिया, योगदान दिया। उन्होंने पहले पुरखों से पास करके अपना उसको बाबा साहब को अपना वो दिया, प्रदान किया। तो इसी बात पे जय भीम। तथागत भगवान बुद्ध, फिकर शाहू जी महाराज, ज्योतिबा फुले साहब, पेरियार साहब और मान्यवर कांशीराम साहब तथा अन्य जितने हमारे गुरु रहबर संत जो हमारे संघर्ष में हुए हैं। और आज विशेषकर माता रमाबाई का जो निर्वाण दिवस मना रहे हैं उसके लिए उनको यथा सम्मान देते हुए मैं अपनी 2 बातें आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। देखिए, एक बहुत वाक्य जो बाबा साहब लिखते हैं उनकी किताबों में कि जब उनको इस चीज़ का इन्विटेशन मिला कि वो भारत सरकार में लेबर एग्जीक्यूटिव बन रहे हैं, वायसराय से उनको तार गया था, वो ये था कि उनको लेबर एग्जीक्यूटिव मतलब समझ लो लेबर मिनिस्टर उस टाइम हुआ था 1942 में। तो जब वो आ रहे थे दिल्ली तो वो
यही कह रहे थे। बताइए आज हमारे संघर्ष का फल मिल रहा है, क्योंकि मिनिस्टर बनना हमारे समाज के आदमी को बहुत महत्वपूर्ण बात थी उस टाइम। तो वो सोच रहे थे मैं ये अगर जो रमाबाई होती तो मैं उनको दिखाता, मगर वो उस टाइम नहीं थी। तो ये उनकी ये दिखाता है कि उनके संघर्षों के कारण वो इतने बड़े ओहदे पहुँचेंगे और आगे भी पहुँचे। सोशल मूवमेंट चैनल पे बेहतर जानकारी के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको नया नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।